खटीमा 70 विधानसभा क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं, पकड़िया वार्ड नंबर 10। खास मामला क्या है कि यहाँ जितने भी क्षेत्रवासी पकड़िया के हैं, इनसे आज खास विशेष जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इनकी शिकायत है, इनकी कंप्लेंट है और इनसे खास बात ये भी करेंगे कि इस बार इनको विधायक कैसा चाहिए और विधायक के कार्य किस तरीके से होने चाहिए जो विधायक आपको पसंद आए। तो भाई साहब, ये जो चुनाव चल रहे हैं, इस बार हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं कि आपको किस टाइप का कैसा विधायक चाहिए जो आपके कार्य को करे। पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम अरविंद कुमार गंगवार और यहाँ राजीव नगर पकड़िया वार्ड नंबर 10 की बात है। आप खुद ही देख लो इसे सबको। आप लैब डालिए, इधर को डालिए इस गली में। और अभी ये 2 दिन पहले खंबे लगवाए गए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी ने भिजवाए। इनमें देखिए अभी लाइन नहीं पूरी हुई है। 2 दिन पहले जब इलेक्शन आ गया तब खंबे लगवाए हैं और अगले इलेक्शन में 5 साल के बाद इनमें लाइन पूरेगी जब फिर इलेक्शन आएगा तो। और स्थिति आप देखिए, इधर को आप दिखाइए, 2 गाड़ियां खड़ी है कीचड़ में। इन्हें जब कहीं बाहर जाना पड़ता है गाड़ी वालों के लिए तो ये ट्रैक्टर बुलवा के गाड़ी अपनी रोड पे ले जाते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं बेचारे। ठीक, पहले इनमें प्रेशर लगवा के ट्रैक्टर से बाहर करवा के तब जाते हैं। तो आप ये सब कुछ दिखाइए। ये इतना अच्छा माहौल है, इसलिए यहाँ तो भाई वो विधायक चाहिए जो विधायक यहाँ काम करे। ये जो समस्या आपकी रास्ते की है, इस समस्या को लेकर के कभी आप अपने विधायक के पास पहुँचे? 20 बार विधायक के पास पहुँचे। विधायक जी को यहाँ उंगली पकड़ के घुमाया, ये देखो ये हमारा विकास हो रहा है। हर बार दिखाया। इसके बाद में भी वही हाल है। और उनके जो कर्मचारी आते हैं यहाँ और धमकाते हैं, डराते हैं कि साले वोट नहीं दोगे, ये करेंगे वो करेंगे। रोटी खाते हो, कपड़े देते हैं हम तुम्हें, कि हम तुम्हें टोपे देते हैं, हमने तुम्हें वो दिए जैकेट दी है, हमने तुम्हें कंबल दिए हैं। ये कंबलों भी ये सब मरेंगे क्या? कंबल बांट देने से ये सब कुछ सही हो जाएगा हमारा? क्यों कंबल बांट रहे हैं हमारे यहाँ? हम नहीं कह रहे कंबल बांटो, और जब तुम बांट रहे हो तो लोग तो लेंगे ही, इसमें क्या शक है? आपने देखा समस्याएं बहुत सारी हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है। हम थोड़ा भाई साहब से भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? अवतार सिंह। अवतार सिंह जी, विधायक कैसा चाहिए आपको? अब की हमें चाहिए जो सुरक्षा अच्छा काम करे, अच्छी व्यवस्था करे जी। वोट तो पहले ही देना पड़ेगा ना, तो किसको वोट देंगे अब की? भुवन कापड़ी को। क्यों देंगे वोट? क्योंकि अच्छा काम करेंगे, रोड चमकाएंगे तो देंगे भाई। और समस्याएं क्या हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र की समस्या आपके सामने है। नाली चाहिए, रोड चाहिए भैया। अरे हर साल बरसात में हम लोग यहाँ 10-10 ट्राली राख अपने हाथ से डलवाते हैं और अपने आप निकलने के लिए बरसात में सारी की सारी बह जाती है हमारी राख, लेकिन कोई यहाँ करने के लिए तैयार नहीं। अभी भी आपको खोद के दिखाएं, यहाँ पे देखो नीचे राख निकल रही है, सारी राख निकल रही है। हम लोग डलवाते हैं 10-10 ट्राली, 20-20 ट्राली बरसात में निकलने। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे रास्ता। क्षेत्रवासी निकलते हैं, इस गांव के सभी लोग इसी रास्ते से होकर के निकलते हैं। इनके कहने का मतलब है कि जो विधायक अब तक रहे, इन विधायक ने इस रास्ते पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। सारा रास्ता टूटा हुआ है। अक्सर यहाँ पानी भर जाता है और उसकी वजह से आने जाने में सभी क्षेत्रवासियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पार्वती। पार्वती जी, क्या समस्या है? आप कैसा विधायक इस बार चाहते हैं? हमारे लिए ऐसा विधायक चाहिए, हमें रोड दे, नाली दे। नालियों के पीछे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं यहाँ रोज, और जो हमारा रोड सही कराएगा, नालियाँ देगा, उसके लिए हम वोट देंगे। अगर भुवन कापड़ी जी कराते हैं तो हम भुवन कापड़ी जी को ही देंगे वोट। बस हमें ये चाहिए, और हमें ना कम्बल चाहिए, ना स्कूटर चाहिए, ना कुछ चाहिए। मतलब प्रलोभन पे कहानी नहीं है इस बार। हाँ बस। आपकी भुवन कापड़ी? हाँ, भुवन कापड़ी जी को देंगे। जब रोड सही कराएंगे तो हम भुवन कापड़ी जी को देंगे। और समस्या क्षेत्र की बहुत सारी हैं। क्या आप इन समस्याओं को लेकर के कहीं और पहुँचे? और कहीं नहीं पहुँचे हैं जी। आपने विधायक जी के पास पहुँचे, वो देख के भी गए, कितने बार रोड देख के गए, फिर भी रोड नहीं डलवाया। हाँ मैडम, आप कैसा विधायक चाहिए? और क्या बोलो? मैं राजकुमारी वर्मा। विधायक जी को मैंने 2 बार 10 बार मतलब 10 साल जिताया, इस बार 10 से। पर विधायक जी ने हमारा भी कोई काम नहीं किया, जिसमें यहाँ पर गरीब आदमियों को वो समस्या है जो गरीब आदमी पात्र के लायक हैं। बीपीएल कार्ड है नहीं है,
नाली नहीं है, रोड नहीं है, पोल नहीं है, बत्ती नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि वोट हमें दो, तो क्यों वोट दें जब गरीब को देख ही नहीं रहे। कोई भी सुविधा आती है थारू गाँव में, कोई भी सुविधा है थारू के लिए, देसी के लिए कोई सुविधा नहीं, देसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, देसी के लिए नाली की नहीं, रोड की नहीं। बच्चे निकलते हैं, ड्रेसें गंदी होती हैं, बूढ़े निकलते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, साइकिलें नहीं निकल पाती, गाड़ी नहीं निकल पाती। हमें तो बस वो विधायक चाहिए जो हमारे वार्ड के लिए काम करे। और दूसरी बात, विधायक जी कहते हैं हमने ये करा वो करा, तो विधायक जी हमारे वार्ड में कौन सा काम किया वो एक भी काम गिना दें। जिसमें अब सीएम रोड पे हैं, सीएम होने के बाद भी कुछ नहीं किया। जो कुछ किया पहाड़ी कॉलोनी में, जो कुछ किया थारू कॉलोनी में। और समस्याएं क्षेत्र की बहुत सारी हैं, क्या आप इन समस्याओं को लेकर के कहीं और पहुँचे? और कहीं नहीं पहुँचे हैं जी। आपने विधायक जी के पास पहुँचे, वो देख के भी गए, कितने बार रोड देख के गए, फिर भी रोड नहीं डलवाया। हाँ मैडम, आप कैसा विधायक चाहिए? और क्या बोलो फटाफट। मैं राजकुमारी वर्मा, विधायक जी को मैंने 2 बार 10 बार मतलब 10 साल जिताया, इस बार 10 से। पर विधायक जी ने हमारा भी कोई काम नहीं किया। जिसमें यहाँ पर गरीब आदमियों को वो समस्या है जो गरीब आदमी पात्र के लायक हैं। बीपीएल कार्ड है नहीं है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, पोल नहीं है, बत्ती नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि वोट हमें दो, तो क्यों वोट दें जब गरीब को देख ही नहीं रहे। कोई भी सुविधा आती है थारू गाँव में, कोई भी सुविधा है थारू के लिए, देसी के लिए कोई सुविधा नहीं, देसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, देसी के लिए नाली की नहीं, रोड की नहीं। बच्चे निकलते हैं, ड्रेसें गंदी होती हैं, बूढ़े निकलते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, साइकिलें नहीं निकल पाती, गाड़ी नहीं निकल पाती। हमें तो बस वो विधायक चाहिए जो हमारे वार्ड के लिए काम करे। और दूसरी बात, विधायक जी कहते हैं हमने ये करा वो करा, तो विधायक जी हमारे वार्ड में कौन सा काम किया वो एक भी काम गिना दें। जिसमें अब सीएम रोड पे हैं, सीएम होने के बाद भी कुछ नहीं किया। जो कुछ किया पहाड़ी कॉलोनी में, जो कुछ किया थारू कॉलोनी में। देसी क्या वोट नहीं देते? रहा कम्बल का सवाल, रहा रजियों का सवाल, तो धामी जी बिंदी बांट रहे हैं, धामी जी लाली बांट रहे हैं, धामी जी कम्बल बांट रहे हैं। इसलिए तो बांट रहे हैं वो चूड़ी जो आप पतियों का हक है, तो वो धामी जी बांट रहे हैं। तो वो पतियों को मतलब दूसरे की औरतों को अपना पत्नी बनाना चाहते हैं क्या? इस बात से हमें गलत ये प्रभाव हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल प्रभाव ये नहीं चाहिए। धामी जी गलत कर रहे हैं। अगर वो बांट सकते हैं तो गरीबों के लिए आवास दे सकते हैं, गरीबों के लिए रोड दे सकते हैं, गरीबों के लिए व्यवस्था दे सकते हैं, गरीबों के लिए बीपीएल कार्ड दे सकते हैं। अगर आपकी सूचना पहुंचाने के बाद मैं रोड की समस्या लेके कई बार पहुंची हूँ, नगर पालिका में भी पहुंची, चेयरमैन से मेरी हुज्जत हुई है, तो चेयरमैन कहती है सोनी राणा कि हमें बीजेपी वाले कुछ काम करने नहीं दे रहे हैं, हम इकल्ले कांग्रेसी क्या करें। वेरी गुड। और थोड़ा जानकारी लेते हैं इनसे भी। बताइए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्या बोलूँगी, हमें तो रोड चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस उनका भी कहना है कि रोड चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, शिक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य की, रास्ते की और अनेकों तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर चाहिए इनको, लेकिन क्षेत्रवासी सभी परेशान हैं। और इनके कहने का मतलब है कि हमें वो विधायक चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। तो आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज चैनल से अश्विनी दीक्षित की खास रिपोर्ट।